तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल देव लाइफ सूत्राज में। दोस्तों क्या आप लोग आपकी नौकरी से परेशान हो? क्या आपका मन नहीं करता है ऑफिस जाने का सुबह-सुबह? आप लोग जब ऑफिस जाते हैं तो हम मन मार के ऑफिस जाते हैं और वहाँ जब काम भी करते हैं तो क्या मन मार के काम करते हैं, आपका मन नहीं लगता है? तो दोस्तों ये सोच सिर्फ़ आपकी नहीं है, लाखों लोग हैं जो इस उधेड़-बुन में लगे रहते हैं कि हम जिस जॉब में हैं, उसमें हमें मज़ा नहीं आ रहा है या उसमें उनको सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। तो इसी के बारे में आज का वीडियो होने वाला है कि क्या इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए और अगर आप इस कंडीशन से बाहर निकलना चाहते हैं तो कैसे ये किया जा सकता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों एक बात तो हमें समझनी पड़ेगी कि नौकरी हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारा घर चलता है, इससे ही आपके बच्चे जो है वो स्कूल में पढ़ने जा पाते हैं, इससे ही आप अपने अगर कोई सपोज़ करिए घर लिया है तो उसकी आप ईएमआई भी इससे निकाल पाते हैं। तो नौकरी तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये समस्या कब बन जाती है जब आपको काम में मज़ा नहीं आता है, जब आपको जॉब में सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है या आपका सपोज़ जो बॉस है, उसका बिहेवियर आपके लिए सही नहीं है या ऑफ़िस में पॉलिटिक्स है। तो ये सब कारणों से आपको जॉब में मज़ा नहीं आता है। तो दोस्तों अपनी जॉब पसंद ना आने का या जॉब में मज़ा आना आने का, सैटिस्फैक्शन ना होने का कई कारण हो सकते हैं। तो उसका जो सबसे पहला कारण है वो है कि आपने कोई ऐसी जॉब चुन ली है जो आपको पसंद ही नहीं है। यानी आप किसी ऐसी फ़ील्ड में जॉब कर रहे हैं जहाँ आप बिलॉन्ग नहीं करते। आपने कोई गलत करियर चुन लिया है और आप उसको ही अब लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण होता है। जैसे आप सपोज़ कीजिए आप किसी टेक्निकल फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन आपको नंबर्स से प्यार नहीं है, आपको टेक्निकल चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन आप फिर भी वहीं घिसे जा रहे हैं, घिसे जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है कि आपको आपका जॉब में सैटिस्फैक्शन कभी नहीं मिले। दोस्तों दूसरा कारण है लैक ऑफ ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़, यानी कि आप एक ही काम में फँसे हुए हैं, कई टाइम से सपोज़ कीजिए आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, आपके करियर में कुछ ग्रोथ नहीं दिख रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और आप जब देखते हैं कि आपके जो साथ वाले बंदे हैं, जो किसी और फ़ील्ड में हैं, किसी और जॉब में हैं, वो अपने करियर में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये भी चीज़ कहीं न कहीं हमें डिमोटिवेट करती है। तीसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है फ्रेंड्स वो है, जो आपके सपोज़ कीजिए अगर ऑफ़िस में पॉलिटिक्स होता है, कई जगह ऐसा होता है ऑफ़िस में पॉलिटिक्स होता है, ग्रुपिज़्म होता है या आपके जो इमीडिएट बॉस हैं, उनसे आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, आपकी उनसे जमती नहीं है या उनका काम करने का तरीका आपको पसंद नहीं आता है और ऑफ़िस पॉलिटिक्स हो गया, ग्रुपिज़्म हो गया या आपके ऑफ़िस में जो वर्क एनवायरनमेंट है, वो अगर कंड्यूसिव नहीं है, तो वो भी आपको कहीं न कहीं डिमोटिवेट करेगा। चौथा कारण ये है फ्रेंड्स कि इससे अगर सपोज़ कीजिए कहीं न कहीं आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो मिसमैच हो रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिमोटिवेटिंग फैक्टर होता है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग कमाते किसके लिए हैं? फैमिली के लिए हैं और कई बार ऐसा हो सकता है कि जॉब के चक्कर में आपको फैमिली से दूर रहना पड़ रहा है या आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। कई बार होता है कि लोग अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, जैसे बच्चे जब छोटे हैं तो उनके साथ हर लाइक पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हो सकता है आप अच्छा अर्न कर रहे हो, आपकी इनकम अच्छी हो, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, आपके पेरेंट्स को नहीं देख पा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है आपका डिमोटिवेशन का। पाँचवाँ कारण फ्रेंड्स ये है कि आपका अगर आपको सपोज़ ये लगता है कि जो आप काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से अगर आप अंडरपेड हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपकी इनकम और होनी चाहिए या आपको मॉनेटरी वो बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, तो ये भी कहीं न कहीं आपको अंदर ही अंदर ये बात आपको डिमोटिवेट करती है, आपको मज़ा नहीं आता है आपका काम करने में। तो दोस्तों ये तो वो कारण थे, जिनके कारण हम समझ सकते हैं कि आदमी का अपने जॉब में मन नहीं लग रहा है, उसको अपने काम में मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन अब इससे बाहर कैसे निकला जाए? क्या इसके लिए कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है भी? तो उसके बारे में अब हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब हम स्कूल में होते हैं या फिर कॉलेज में होते हैं, तो हम सबके कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं। हम आगे चल के ये करेंगे या हम आगे चल के इस फील्ड में जाएँगे। लेकिन कई बार किसी कारणों से या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं, हम उस जॉब में नहीं जा पाते जिसमें हम जाना चाहते हैं। तो आपको सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा कि जो आप जॉब कर रहे हैं, क्या आपके वो लाइफ के गोल्स से मैच करती है या नहीं? तो आपको ये एनालिसिस खुद करना पड़ेगा कि आप सही जॉब में हैं या नहीं? आप ये करना चाहते हैं या नहीं? तो दोस्तों दूसरा तरीका ये है कि आपको आपके जॉब के साथ-साथ कुछ स्किल्स सीखना पड़ेगा। आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है अगर हम सपोज़ कीजिए किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो हमने जब जॉब ली थी उस समय हमने रिटन एग्ज़ामिनेशन दिया था और अब हमने जॉब में हम आ गए हैं। लेकिन फिर हम अपनी स्किल्स को अपडेट नहीं करते हैं। हम ये नहीं देखते कि मार्केट में क्या चल रहा है और अगर आपको आपके जॉब में सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है, आप सपोज़ अगर चेंज करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अभी मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे सपोज़ कीजिए अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के तो जैसे अभी एआई का काफ़ी ज़्यादा बूम सा आया हुआ है, तो आप एआई में कुछ सीख सकते हैं, आप कोडिंग वगैरह सीख सकते हैं। अगर आप बैंकिंग प्रोफेशनल हैं, तो आप फाइनेंस के कुछ कोर्सेज़ कर सकते हैं या फिर आप स्टॉक मार्केट या कुछ भी ज आप जो काम कर रहे हैं, उस पे रिलेटेड आपको कोई ना कोई चीज़ साथ के साथ सीखनी पड़ेगी।
तो दोस्तों तीसरा तरीका ये होगा कि आपको आपके जॉब के साथ-साथ कोई साइड हसल शुरू करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है आप कोई बड़ा ही वेंचर करो, लेकिन आप ट्राई कीजिए कि शुरुआत में कुछ भी आप छोटी-मोटी एक्टिविटी कीजिए, जिससे आपकी थोड़ी-मोड़ी इनकम जनरेट हो पाए। इनकम भले ही छोटी हो फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप कुछ भी अर्न करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप आगे चल के बड़ा रिस्क ले सकते हो। चौथा तरीका दोस्तों ये है कि आपको नए लोगों से मिलना पड़ेगा, आपको नेटवर्किंग बढ़ानी पड़ेगी। क्या होता है, हम अपने ऑफिस में जाते हैं, वही 4-5 लोग हैं, रोज़ उन्हीं से मिल रहे हैं, उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं, तो हमारा नेटवर्क कहीं न कहीं बहुत सीमित हो जाता है। अगर आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपको कोशिश करना पड़ेगी कि आप नए लोगों से मिलें, नेटवर्किंग बढ़ाएँ, उन्हीं के थ्रू फिर आपको नई अपॉर्च्युनिटीज़ का पता पड़ेगा, वो आपको नई-नई चीज़ बताएँगे। तो आपको हमेशा अपना जो माइंड है वो ओपन रखना पड़ेगा नए लोगों से मिलने के लिए। दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि हम लोग को एक बार ज़िंदगी मिलती है, और अगर इस एक ज़िंदगी में हम किसी ऐसी जॉब में फँसे हुए हैं जिसमें हमें मज़ा नहीं आ रहा है, जिसमें हमें कोई सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों फिर क्या मतलब है ऐसी जॉब का? क्या सिर्फ़ हमारा मकसद यही है कि हम 27-28 तारीख का वेट करें कि जब हमारी सैलरी आने वाली है? तो दोस्तों इसका तो कोई अर्थ नहीं रह जाता, और रिस्क लेना तो दोस्तों कहीं न कहीं लाइफ़ का हिस्सा है। रिस्क तो हमें लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये लाइफ़ का हिस्सा है, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेते हैं और अगर आपको रिग्रेट रहता है, तो दोस्तों वो हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। दोस्तों आपको क्या लगता है इस सब्जेक्ट के बारे में? क्या आपको में लगता है कि आप किसी ऐसी जॉब में फँसे हुए हैं जहाँ पे आपको मज़ा नहीं आ रहा है? या अगर कोई बंदा ऐसी सिचुएशन में फँसा हुआ है तो उसको क्या करना चाहिए? ये ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।